साहित्य निधि में सुनिए कविवर गुरु रवींद्रनाथ टैगोर जी की लिखी हुई कहानी अनाथ की दीदी। तो शुरू करें कहानी। तारामती ने गांव की एक अभागिनी के अत्याचारी पति के क्रूर कर्मों का कच्चा चिट्ठा पेश करने के बाद संक्षेप में अपनी राय प्रकट करते हुए कहा, आग लगे ऐसे पति के मुंह में। यह सुनकर जयगोपाल बाबू की पत्नी शशिकला को बहुत बुरा लगा और उसके मन को ठेस भी बहुत पहुंची। उसने जबान से तो कुछ नहीं कहा, पर अंदर ही अंदर सोचने लगी कि पतिवर्ग के मुंह में सिगरेट सिगार की आग के सिवा और किसी तरह की आग लगाना या उसकी कल्पना करना कम से कम किसी औरत को तो कभी किसी अवस्था में भी शोभा नहीं देता। शशिकला को गुमसुम बैठा देखकर कठोर हृदय तारामती का उत्साह दूना हो गया। वो बोली, ऐसे खसम से तो मैं जन्म जन्म की राण भली। झट से वो वहाँ से उठकर चल दी। उसके जाते ही बैठक समाप्त हो गई। शशिकला गंभीर हो गई। वो सोचने लगी, पति की ओर से किसी दोष की वो कल्पना भी नहीं कर सकती जिससे उनके प्रति ऐसा कठोर भाव जागृत हो जाए। विचारते विचारते उसके कोमल हृदय का सारा प्रतिफल अपने परदेशी पति की ओर उच्छ्वासित होकर दौड़ने लगा। पर जहाँ उसके पति शयन करते थे उस स्थान पर दोनों बाहें फैलाकर वो औंधी पड़ी रही और बारंबार तकिए को छाती से लगाकर चूमने लगी। तकिए में पति के सिर के तेल की सुगंध को महसूस करने लगी। फिर उठी, द्वार बंद किया और बक्से में से पति का एक पुराना चित्र और पत्र निकाल कर बैठ गई। उस दिन की उसकी खामोश दोपहर इसी प्रकार कमरे में एकांत चिंता, पुरानी स्मृति और व्यथा के आंसू बहाने में बीत गई। शशिकला और जयगोपाल बाबू का दाम्पत्य जीवन कोई नया हो सो बात नहीं है। बचपन में शादी हुई थी और इस दौरान कई बाल बच्चे भी हो चुके थे। दोनों ने बहुत दिनों तक एक साथ रहकर साधारण रूप में दिन काटे। किसी भी ओर से इन दोनों के असीम स्नेह को देखने के लिए कभी कोई नहीं आया। लगभग 16 वर्ष की एक लंबी अवधि बिताने के बाद उसके पति को काम धाम ढूंढने के लिए अचानक ही परदेश जाना पड़ा और विछोह ने शशि के मन में एक प्रकार के प्रेम का तूफान खड़ा कर दिया। जैसे जैसे पति के विरह का एहसास होता गया वैसे वैसे उसका हृदय दुखी होने लगा। तड़प बढ़ती ही जाती थी। इस ढीली अवस्था में जब उसका अस्तित्व भी मालूम नहीं पड़ा तब उसकी पीड़ा अंदर से टीसने लगी। इसी से इतने दिन बाद इतनी आयु में बच्चों की माँ बनकर शशिकला आज बसंत की दोपहर में निर्जन घर में विरह शैया पर पड़ी नवेली दुल्हन का सा सुख स्वप्न देखने लगी। जो स्नेह अज्ञात रूप में जीवन के आगे से बहा चला गया है, सहसा आज उसी के अंतर से वो जागकर मन ही मन बहाव के विपरीत तैरकर बहुत दूर पीछे की ओर पहुंचना चाहती है, जहां स्वर्णपुरी में कुंज वनों की भरमार है और स्नेह की उन्मत्त अवस्था। किंतु उस अतीत के स्वर्णिम सुख में पहुंचने का उपाय क्या है? फिर स्थान कहाँ है? सोचने लगी कि अब की बार जब वो पति का सामीप्य पाएगी तब जीवन की शेष घड़ियों को और वसंत की आभा को निष्फल नहीं होने देगी। कितने ही दिवस, कितनी ही बार उसने छोटी मोटी बातों पर वाद विवाद करके पति को परेशान कर डाला है। आज अतृप्त मन ने भी एकांत इच्छा से संकल्प किया कि भविष्य में कदापि संघर्ष न करेगी, कभी भी उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं चलेगी, उनकी आज्ञा को पूरी तरह पालेगी, सब काम उनकी इच्छा के अनुसार किया करेगी। स्नेह युक्त विनम्र हृदय से अपने पति का बुरा भला व्यवहार सब चुपचाप सह लिया करेगी। कारण पति सर्वस्व है, पति प्रियतम है, पति देवता है। बहुत दिनों तक शशिकला अपने माता पिता की एकमात्र लाडली बेटी रही है। उन दिनों जयगोपाल बाबू वास्तव में मामूली नौकरी किया करते थे। इसके बावजूद भविष्य को लेकर वे तनिक भी चिंतित नहीं थे। कारण गांव में ठाट बाट से रहने के लिए ससुर के पास काफ़ी चल अचल संपत्ति थी। किंतु विधाता के कार्य निराले ही होते हैं। जब कहीं कोई आशा नहीं थी, ऐसे में शशिकला के वृद्ध पिता काली प्रसन्न के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। सत्य तनिक कठोर होता है, किंतु कहा जाता है साले के जन्म की खबर पाकर शशिकला और जयगोपाल बाबू को बड़ा दुख हुआ। अधिक आयु में बच्चा होने के कारण उस पर माता पिता के लाड़ प्यार का कोई ठिकाना न रहा। उस नवजात दूध पीते इकलौते साले ने आकर जयगोपाल बाबू के सुख चैन को लील लिया। अपने कोमल हाथों की छोटी छोटी मुट्ठियों में जयगोपाल बाबू की सारी आशाएं पीसकर चकनाचूर कर दी। ऐसे हालात पैदा होने पर ही जयगोपाल बाबू आसाम के किसी छोटे बगीचे में नौकरी करने के लिए चल दिए। काम काज के लिए इतनी दूर जा रहे हैं। जब रिश्ते नाते वालों ने सुना तो काफ़ी समझाया कि यहीं पास में ही कहीं छोटा मोटा काम धंधा खोज कर यहीं रहो तो अच्छा हो, किंतु
कुछ क्रोध के कारण, कुछ परायों की नौकरी करके शीघ्र अमीर बनने की धुन में उन्होंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। शशि को बच्चों के साथ उसके मायके में छोड़कर वो आसाम चले गए। विवाह के उपरांत इस दंपति में ये पहला बिछोह था। पति के चले जाने से शशि को दुधमुहे भाई पर बड़ा क्रोध आया। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप में कह नहीं सकता, उसी को क्रोध अधिक आता है। छोटा सा नवजात शिशु दीन दुनिया के रिश्ते नातों, लाभ हानि से बेखबर माँ का दूध चूसता और सुख से आंखें मीचकर सोता, और उसकी बड़ी बहन अपने बच्चों के लिए गर्म दूध, ठंडा भात, स्कूल जाने की देर इत्यादि अनेक कारणों से थकी मांदी और झुंझुलाई दिन रात मुंह फुलाए रहती और सारे परिवार को परेशान करती। मगर कुछ दिन बाद ही ईश्वर की कुछ ऐसी लीला हुई कि बच्चे की माँ का स्वर्गवास हो गया। मरते समय माँ अपनी गोद के बच्चे को बेटी के हाथ सौंप गई। मगर बहुत ही शीघ्र मातृहीन शिशु ने अपनी कठोर हृदय दीदी का हृदय जीत लिया। वो हा हा ही करता अपनी दीदी के ऊपर जा चढ़ता और अपने छोटे से पोपले मुंह में उसका मुंह, नाक, कान सब कुछ ले जाना चाहता। अपनी छोटी सी मुट्ठी में उसका जूड़ा पकड़ कर खींचता। सूर्य के उदय होने से पहले उठकर जब वो गिरता पड़ता अपनी दीदी को कोमल स्पर्श से आनंदित करता, किलकारियाँ मार मार कर शोर मचाना आरंभ कर देता, और जब वो क्रमशः दीदी दीदी पुकार पुकार कर बार बार उसका ध्यान बटाने लगा, और जब उसने कामकाज और फुर्सत के समय उस पर उपद्रव करने आरंभ कर दिए, तब शशि से स्थिर नहीं रहा गया। उसकी निर्मल मोहित कर देने वाली बाल लीलाएं देखकर शशि मोहित हो उठती। उसे उसके समक्ष आत्मसमर्पण कर उसे हृदय से स्वीकार करना ही पड़ा। शिशु का नाम नीलमणि रखा गया। जब वो 2 वर्ष का हुआ तब उसके पिता असाध्य रोगी हो गए। जय गोपाल बाबू को फौरन ही पत्र द्वारा सूचित किया गया और आग्रह किया गया कि जल्दी लौट आए। जय गोपाल बाबू ने भी स्थिति की गंभीरता को समझा और मिले पत्र के उत्तर की तरह फौरन ही चले आए। जब पहुँचे तो ससुर काली प्रसन्न मौत की घड़ियाँ गिन रहे थे। मरने से पूर्व काली प्रसन्न ने अपने एकमात्र नाबालिग पुत्र नीलमणि का सारा भार दामाद जय गोपाल बाबू पर डाल दिया और अपनी अचल संपत्ति का 1/4 भाग अपनी बेटी के नाम कर दिया। इसलिए चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए जय गोपाल बाबू को आसाम की नौकरी छोड़कर ससुराल में ही टिकना पड़ा। बहुत दिनों के उपरांत पति पत्नी का मिलन हुआ। इस नए मिलन पर शशि के मन में अब की बार नए ही भावों का उदय हुआ। उसका व्यवहार ऐसा था मानो अपने पति से उसका पुनः विवाह हुआ हो। पहले दाम्पत्य में जो एक कठोरता आ गई थी, विरह के आकर्षण से एकदम टूट गई, और अपने पति को मानो उसने पहले की अपेक्षा कहीं अधिक पूर्णता के साथ पा लिया। मन ही मन उसने संकल्प किया कि चाहे कैसे ही दिन बीतें, वो पति के प्रति तीव्र स्नेह की उज्ज्वलता को तनिक भी म्लान नहीं होने देगी। किंतु उस नए मिलन में जय गोपाल बाबू के मन की दशा कुछ और ही हो गई। 2 वर्ष प्रदेश में रहकर कठोर मेहनत करके अपनी आर्थिक अवस्था सुधारने की कोशिश के रूप में उनके मन में एक प्रकार की जबरदस्त क्रांति का उदय हुआ। उनके मन में मालदार बनने की एकमात्र इच्छा के सिवा और कोई इच्छा ही नहीं थी। इस नए उन्माद की तीव्रता के आगे पिछला जीवन उन्हें बिल्कुल ही निस्सार सा दिखाई देने लगा। जहाँ स्नेह नारी की प्रकृति में खास परिवर्तन ले आता है, वहीं पुरुष की प्रकृति में कोई खास परिवर्तन होता है तो उसकी जड़ में रहती है कोई न कोई दुष्ट प्रवृत्ति, स्वार्थ। जय गोपाल बाबू 2 वर्ष पश्चात आकर पत्नी से मिले तो उन्हें हूबहू पहली सी पत्नी नहीं मिली। उनकी पत्नी शशि के जीवन में उनके नवजात साले ने एक नया ही लगाव उत्पन्न कर दिया था, जो पहले से कहीं अधिक विस्तृत और संकीर्णता से कोसों दूर है। शशि के मन के इस भाव से वो बिल्कुल ही अनभिज्ञ थे और न इससे उनका मेल ही बैठता था। शशि अपने इस नवजात भाई के स्नेह में से कुछ भाग पति को देने का बहुत यत्न करती, पर उसमें इसे सफलता मिली या नहीं कहना कठिन है। वो भाई को गोद में उठाकर अपने पति को दिखाने के लिए भरपूर प्यार उड़ेलती ताकि बहनोई भी साले के प्रति कोई स्नेही भाव दिखाए, किंतु जय गोपाल बाबू ने इस प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं किया और न ही नन्हे साले ने बहनोई के प्रति कोई बाल सुलभ रुचि दिखाई। जय गोपाल बाबू की समझ में ये बिल्कुल न आया कि इस दुबले पतले चौड़े माथे वाले मनहूस सूरत काले कलूटे बच्चे में ऐसा कौन सा आकर्षण है जिसके लिए उस पर इतना प्यार बर्बाद किया जा रहा है। प्यार की सूक्ष्म बातें नारी जाति तुरंत समझ जाती है। शशि तुरंत समझ गई कि जय गोपाल बाबू को नीलमणि के प्रति कोई खास लगाव नहीं है और शायद मन से उसे चाहते भी नहीं हैं। तब से वो अपने भाई को बड़ी चतुरता से पति की दृष्टि से बचाकर रखने लगी। जहाँ तक हो सकता जय गोपाल की क्रूर दृष्टि उस पर नहीं पड़ने देती
और इस प्रकार वो बच्चा उस अकेली के लिए एकमात्र स्नेह का आधार बन गया। उसकी वो इस प्रकार देखभाल करने लगी जैसे वो उसके बड़े जतन से इकट्ठा किया हुआ गुप्त धन है। नीलमणि जब कभी रोता तो जय गोपाल बाबू को बहुत ही झुंझलाहट होती, अतः शशि झट से उसे छाती से लगाकर खूब प्यार कर करके हंसाने का प्रयत्न करती। खासकर रात को उसके रोने से यदि पति की नींद उचटने की संभावना होती और पति यदि उस रोते हुए शिशु के प्रति हिंसात्मक भाव से क्रोध या घृणा प्रकट करता हुआ तीव्र स्वर में चिल्ला उठता, तब शशि मानो अपराधिनी सी संकुचित और अस्थिर हो जाती और उसी क्षण उसे गोदी में लेकर दूर जाकर प्यार के स्वर में कहती, चुप हो जा मेरे भैया, चुप हो जा, और वो चुप होकर सो जाता। बच्चों में बहुधा किसी न किसी बात पर झगड़ा हो ही जाता है। शुरू में ऐसे मौक़ों पर शशि अपने भाई का पक्ष लिया करती थी, कारण उसकी माँ नहीं है। मगर धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि कसूर किसी का भी हो, जय गोपाल बाबू आंख मूंदकर उसे दोषी ठहराते। इस प्रकार हमेशा ही निर्दोष नीलमणि को कड़े से कड़ा दंड भुगतना पड़ता। ये अन्याय शशि के हृदय में तीर के समान चुभ जाता और उसके लिए वो दंडित भाई को अलग ले जाकर उसे मिठाई देकर, खिलौने देकर, गाल चूमकर दिलासा देने का प्रयत्न किया करती। परिणाम ये हुआ कि शशि नीलमणि को जितना ही अधिक चाहती, जय गोपाल बाबू उतना ही उस पर जलते भुनते रहते, और वो जितना ही नीलमणि से घृणा करते, गुस्सा करते, शशि उतना ही उसे अधिक प्यार करती। जय गोपाल बाबू उन इंसानों में से थे जो अपनी पत्नी के साथ कठोर व्यवहार नहीं करते, और शशि भी उन स्त्रियों में से थी जो स्नेह के साथ चुपचाप पति की बराबर सेवा किया करती थी। किंतु अब दोनों के हृदय में नीलमणि को लेकर अंदर ही अंदर एक गुठली सी पकने लगी। इस प्रकार के नीरव द्वंद्व का गोपनीय आघात प्रतिघात किसी प्रत्यक्ष कष्ट की पीड़ा की अपेक्षा कहीं अधिक कष्टदायक होता है। नीलमणि में एक बड़ा दोष जो प्राकृतिक था वो ये था कि उसका सिर सारी देह में देखने में सबसे बड़ा था। देखने में ऐसा प्रतीत होता जैसे विधाता ने एक खोखले पतले बांस में फूंक मारकर ऊपर के हिस्से पर एक हड़िया रख दी हो। डॉक्टर भी अक्सर भय प्रकट करते हुए कहा करते कि लड़का उस ढांचे के समान ही निकम्मा साबित हो सकता है। उसने चलना और बोलना भी काफ़ी विलंब से शुरू किया था। वो अक्सर उदासी में डूबा रहता। उसका उदास और गंभीर चेहरा तथा बड़ा सा सिर देखकर यही अनुमान होता था कि जैसे मरने से पूर्व पिता अपनी चिंताओं का सारा भार उसके सिर पर डाल गए हों। दीदी के प्रयत्न और सेवा से नीलमणि ने अपने भय का समय पार करके 6ठे वर्ष में पदार्पण किया। कार्तिक में भैया दूज के दिन शशि ने नीलमणि को नए नए बढ़िया वस्त्र पहनाए, खूब सज धज के साथ बाबू बनाया और उसके विशाल माथे पर टीका करने के लिए थाली सजाई। भैया को पटड़े पर बिठाकर अंगूठे में रोली लगाकर टीका लगा ही रही थी कि इतने में मुंहफट पड़ोसन तारामती आ पहुंची और आने के साथ ही बात में शशि को ताना दिया। हाय हाय, छिपे छिपे भैया का सत्यानाश करके ठाट बाट से लोग दिखाऊ टीका करने से क्या फ़ायदा। सुनकर शशि पर एक साथ आश्चर्य, क्रोध और वेदना की बिजली सी टूट पड़ी। अंत में उसे सुनना पड़ा कि वो दोनों औरत मर्द मिलकर सलाह करके नाबालिग नीलमणि की अचल संपत्ति को मालगुजारी वसूली में नीलाम करवाकर पति के फुफेरे भाई के नाम खरीदने की साजिश कर रहे हैं। शशि ने सुनकर कोसना शुरू किया, जो लोग इतनी बड़ी झूठी बदनामी कर रहे हैं, भगवान करे उनकी जीभ जल जाए। आंसू बहाती हुई सीधी वो पति के पास पहुंची तथा उनसे सब बात कह सुनाई। जय गोपाल बाबू ने कहा, आजकल के ज़माने में किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता। उपेंद्र मेरा सगा फुफेरा भाई है, उस पर सारी अचल संपत्ति का भार डालकर मैं निश्चिंत था। उसने कब मालगुजारी नहीं भरी और कब नीलाम में हासिलपुर खरीद लिया, मुझे कुछ पता ही नहीं लगा। शशि ने आश्चर्य के साथ पूछा, तुम नालिश नहीं करोगे? जय गोपाल बाबू ने कहा, भाई के नाम नालिश कैसे करूं, और फिर नालिश करने से कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा, गांठ से और रुपए पैसे की बर्बादी होगी। पति की बात पर भरोसा करना शशि का कर्तव्य था, किंतु आज वो किसी भी तरह भरोसा न कर सकी। तब फिर उसकी अपनी सुख की घर गृहस्थी और स्नेह का दाम्पत्य जीवन सब कुछ सहसा भयानक रूप में उसके समक्ष आ खड़ा हुआ। अचानक उसकी समझ में आ गया कि जिस घर द्वार को वो अपना आश्रय समझ रही थी वो एक निर्मम फांसी का फंदा बन गया है, जिसने चारों ओर से उन दोनों भाई बहन को घेर लिया है। वो अकेली अबला अपने असहाय भाई को कैसे बचाए, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
इस विषय पर सोचती जा रही थी। वैसे वैसे संकट में फंसे हुए अबोध भाई पर उसका प्यार बढ़ता ही जा रहा था। उसका हृदय ममता और आंखें अश्रुओं से भर गईं। वो सोचने लगी, यदि उसे उपाय मालूम होता तो लाट साहब के दरबार में अपनी अर्जी लगवाती। वहाँ से भी कुछ ना होता तो महारानी विक्टोरिया के पास खत भेजकर अपने भाई की जायदाद अवश्य बचा लेती। इस प्रकार जब शशि महारानी विक्टोरिया के दरबार में न्याय कराकर अपने फुफेरे देवर को ठीक करने का उपाय सोच रही थी, तब सहसा नीलमणि को तीव्र ज्वर चढ़ाया और ऐसा दौरा पड़ने लगा कि हाथ पांव तन गए और वो मूर्छा खा गया। जयगोपाल ने गांव के एक देशी डॉक्टर को बुलवाया। शशि ने एक अच्छे डॉक्टर के लिए प्रार्थना की तो जयगोपाल बाबू ने उत्तर दिया, क्यों, मोतीलाल क्या बुरा डॉक्टर है? शशि जब उसके पांवों पर गिर गई और अपनी सौगंध खिलाकर भयभीत हिरनी की तरह निहारने लगी, तब जयगोपाल बाबू ने कहा, अच्छा, शहर से अंग्रेजी डॉक्टर बुलवाता हूँ, ठहरो। शशि नीलमणि को छाती से चिपकाए पड़ी रही। नीलमणि भी एक पल के लिए उसे आंखों से ओझल नहीं होने देता। भय खाता कि उसे धोखा देकर उसकी दीदी कहीं चली ना जाए। वो सदा उससे चिपटा रहता, यहाँ तक कि सो जाने पर भी वो पल्लू अपनी नन्ही मुट्ठी में दबाए रखता। सारा दिन इसी प्रकार बीत गया। शाम दिया बत्ती के समय जयगोपाल बाबू ने आकर कहा, शहर का डॉक्टर नहीं मिला, वो दूर कहीं मरीज देखने गया है। साथ ही कहा, मुकदमे के कारण मुझे अभी इसी समय बाहर जाना पड़ रहा है। मैंने मोतीलाल से कह दिया है, दोनों वक्त आकर अच्छी प्रकार से देखभाल किया करेंगे। रात को नीलमणि इतनी गफलत में आ गया कि अंडसंट बकने लगा। भोर होते ही शशि को कुछ नहीं सूझा। वो बीमार भाई को लेकर नाव में बैठ कलकत्ता के लिए चल दी। कलकत्ता जाकर देखा कि डॉक्टर घर पर ही हैं, कहीं बाहर नहीं गए। भले घर की स्त्री समझकर डॉक्टर ने झटपट उसके लिए ठहरने का प्रबंध कर दिया और उसकी मदद के लिए एक अधेड़ विधवा को नियुक्त कर दिया। नीलमणि का इलाज होने लगा। दूसरे ही दिन जयगोपाल बाबू भी कलकत्ता आधम के मारे गुस्से के आग बबूला होकर उसने शशि को तत्काल लौटने का हुक्म दिया। शशि ने कहा, मुझे यदि तुम काट भी डालो तब भी मैं अभी घर नहीं लौटूंगी। तुम सब मिलकर मेरे नीलमणि को मार डालना चाहते हो। उसके बाप नहीं, माँ नहीं, मेरे सिवा उसका है ही कौन? मैं उसे बचाऊंगी, अवश्य बचाऊंगी, वो मेरा भाई है। जयगोपाल बाबू भावावेश में आकर बोले, तो तुम यहीं रहो, मेरे घर अब कदापि मत आना। शशि ने उसी क्षण तपाक से कहा, तुम्हारा घर कहाँ से आया? घर तो मेरे भाई का है। जयगोपाल बाबू बोले, अच्छा, देखा जाएगा। कुछ दिनों तक इस घटना को लेकर मोहल्ले के लोगों में चुहलबाजियाँ चलती रहीं, अनेक वाद विवाद होते रहे। तभी पड़ोसिन तारा ने कहा, अरे, खसम के साथ लड़ना हो तो घर पर ही रहकर लड़ो ना, जितना भी लड़ना हो। घर छोड़कर बाहर लड़ने झगड़ने की क्या ज़रूरत? कुछ भी हो, आखिर है तो अपना घरवाला ही। हाथ में जो कुछ जमा पूंजी थी सब खर्च करके, आभूषण आदि जो कुछ भी थे सब बेचकर किसी प्रकार शशि ने अपने नाबालिग भाई को मौत के मुंह से निकाल लिया। और तब उसे पता चला कि दुआर गांव में उन लोगों की जो भी बड़ी भारी खेती की ज़मीन थी और उस पर उनकी पक्की हवेली भी थी, जिसकी वार्षिक आय लगभग 1,500 थी, उसे भी जमींदार के साथ मिलकर जयगोपाल बाबू ने अपने नाम करा लिया है। अब सारी अचल संपत्ति उसके पति की है। भाई का उसमें कुछ भी हक नहीं रहा। रोग से छुटकारा मिलते ही नीलमणि ने घर चलने की जिद पकड़ ली। वो अपने दोस्तों के साथ खेलने को बेचैन था, अतः बार बार कहता, दीदी घर चलो, दीदी घर चलो। सुनकर शशि रोने लगी। बोली, हम लोगों का अब घर कहाँ है? लेकिन वो तो जानती थी कि रोने से कुछ नहीं होगा, उसे हिम्मत और साहस से काम लेना होगा। आखिर उसके सिवा इस दुनिया में उसके भाई का है ही कौन? ये सोचकर शशि ने आंखें पोंछ डाली और साहस बटोर कर डिप्टी मजिस्ट्रेट तारणी बाबू के घर जाकर उसकी पत्नी की शरण ली। मजिस्ट्रेट साहब जयगोपाल बाबू को भली भांति जानते थे। भले घर की बहू बेटी घर से निकलकर जमीन जायदाद के लिए पति से झगड़ना चाहती है, इस बात पर वे शशि पर गुस्सा हुए और उसे बातों में फुसलाए रखकर उसी समय उन्होंने जयगोपाल बाबू को पत्र लिखा। जयगोपाल बाबू साले सहित शशि को जबरदस्ती नाव पर बैठाकर गाँव ले गया। इस दंपत्ति का द्वितीय विच्छेद के बाद फिर वो द्वितीय मिलन हुआ। जन्म जन्म का साथ सृष्टिकर्ता का विधान जो ठहरा। बहुत दिनों बाद घर लौटकर पुराने साथियों को पाकर नीलमणि बहुत खुश हुआ। आनंद पूर्वक घूमने फिरने लगा। उसकी निश्चिंत खुशी को देखकर भीतर ही भीतर शशि की छाती फूलने लगी। शरद ऋतु आई। मजिस्ट्रेट साहब गांवों में छानबीन करने दौरे पर निकले और शिकार करने के लिए जंगल से सटे गांव में तंबू तन गए। गांव के मार्ग में
साहब के साथ नीलमणि की भेंट हुई। उसके सभी साथी साहब को देखकर दूर हट गए, पर नीलमणि देखता रहा। न जाने साहब को उसमें कुछ दिलचस्पी हुई। उसने पास बुलाकर पूछा, तुम स्कूल में पढ़ते हो? बालक ने चुपचाप खड़े रहकर सिर हिला दिया। हाँ। साहब ने पुनः पूछा, कौन सी पुस्तक पढ़ते हो? नीलमणि पुस्तक शब्द का मतलब न समझ सका, अतः साहब के मुंह की ओर देखता रहा। घर पहुंचकर नीलमणि ने साहब के साथ अपने इस परिचय की बात खूब उत्साह के साथ दीदी को बताई। दोपहर को अचकन पाजामा पगड़ी आदि बांधकर जय गोपाल बाबू साहब का अभिवादन करने के लिए पहुँचे। साहब उस समय तंबू के बाहर एक कुर्सी पर बैठे थे। चारों ओर सिपाहियों का घेरा था। उन्होंने जय गोपाल बाबू को चौकी पर बैठाकर गांव के हालचाल पूछे। जय गोपाल बाबू सामान्य गांव वालों के सामने जो इस प्रकार बड़प्पन बनाए बैठा है, इसके लिए वो मन ही मन फूला नहीं समा रहा था। उसके मन में बार बार ये विचार उठ रहे थे कि इस समय चक्रवर्ती और नंदी घराने का कोई आकर देख जाता तो कितना अच्छा होता। इतने में नीलमणि को साथ लिए घूंघट काढ़े एक स्त्री सीधी साहब के सामने आकर खड़ी हो गई। बोली, साहब आपके हाथ में मैं इस अनाथ भाई को सौंप रही हूँ, आप इसकी रक्षा कीजिए। साहब पूर्व परिचित गंभीर प्रकृति वाले बालक को देखकर उसके साथ वाली स्त्री को भले घर की बहू बेटी समझकर उसी क्षण उठकर खड़े हो गए। आप तंबू में आइए, मुझे जो कुछ कहना है वो यहीं कहूँगी। जय गोपाल बाबू का चेहरा फीका पड़ गया और घबराहट के मारे ऐसा हो गया, आंखों में ऐसी बेचैनी उभर आई जैसे सिंह दल के बीच घिरा हिरण शावक। गांव के लोग तमाशा देखने के लिए खिसक खिसक कर पास आने की चेष्टा करने लगे। तभी साहब ने बेंत उठाया और सब भाग खड़े हुए। तब शशिकला ने अपने अनाथ भाई का हाथ थमाते हुए उस अनाथ बच्चे का सारा इतिहास शुरू से आखिर तक कह सुनाया। जय गोपाल बाबू ने बीच बीच रुकावट डालने की चेष्टा की, पर साहब ने गरज कर उसे जहाँ का तहाँ बैठा दिया। चुप रहो। पूरी बात सुनते सुनते उन्होंने बेंत के संकेत से उसे चौकी से उठकर सामने खड़ा होने का हुक्म दिया। जय गोपाल बाबू शशि को मनी मन कोसता हुआ सामने खड़ा रहा और नीलमणि अपनी दीदी से बिल्कुल सटकर चिपटकर मुंह बनाए चुपचाप खड़ा सुनता रहा। शशि की बात सुन लेने पर साहब ने जय गोपाल बाबू से कई प्रश्न पूछे और उनका उत्तर पाकर और बहुत देर तक चुप रहकर वो शशि को संबोधित करके बोले, बेटी, यह मामला मेरी कचहरी में नहीं चल सकता, पर तुम बेफिक्र रहो। इस विषय में मुझे जो कुछ करना होगा अवश्य करूँगा। तुम इस अनाथ भाई को लेकर बेधड़क घर जा सकती हो। शशि ने कहा, साहब, जब तक इस अनाथ को अपना मकान नहीं मिल जाता तब तक इसे लेकर घर जाने का साहस मैं नहीं कर सकती। अब यदि आप इसे अपने पास नहीं रखते तो और कोई भी इस अनाथ की रक्षा नहीं कर सकता। साहब ने पूछा, तुम कहाँ जाओगी? शशि ने उत्तर दिया, मैं अपने पति के घर लौट जाऊंगी, मेरी कुछ फिक्र नहीं है। साहब मुस्कुराए और दुबले पतले गंभीर स्वभाव वाले काले रंग के उस दुखी अनाथ बालक को अपने पास रखने को तैयार हो गए। इसके उपरांत शशि जब विदा होने लगी तब बालक ने उसकी धोती का छोर पकड़ लिया। साहब ने कहा, बेटा, तुम डरो मत, आओ मेरे पास आओ। घूंघट के भीतर आंसुओं का झरना बहाते और पोंछते हुए अनाथ की दीदी ने कहा, मेरा राजा भैया है ना, जा जा साहब के पास जा, तेरी दीदी तुझसे फिर मिलेगी। अच्छा। इतना कहकर उसने नीलमणि को उठाकर छाती से लगा लिया और माथे पर पीठ पर हाथ फेरकर किसी प्रकार उस पतले हाथों से अपनी धोती का छोर छुड़ाया और बड़ी तेजी से वहाँ से चल दी। साहब ने तुरंत ही बाएं हाथ से उस अनाथ बालक को रोक लिया और बालक दीदी दीदी चिल्लाता हुआ जोर जोर से रोने लगा। शशि ने एक बार मुड़कर दूर से अपना दाहिना हाथ उठाकर अपनी ओर से उसे चुप होने के लिए सांत्वना दी और अपने टूटे हृदय को लेकर और भी तेजी से आगे बढ़ गई। और फिर इस घटना के कुछ ही दिन बाद एक दिन भोर होते ही गांव वालों ने सुना कि रात को जय गोपाल बाबू की पत्नी हैजे से मर गई और रात को ही उसका अंतिम संस्कार हो गया। अनाथ भाई को साहब के पास छोड़कर उसकी दीदी उसे वचन दे आई थी कि फिर मिलेगी। पता नहीं उस वचन को निभा सकी या नहीं। अभी आप सुन रहे थे रवींद्रनाथ टैगोर जी की लिखी हुई कहानी अनाथ की दीदी।